नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः नमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसं सहावं बोच्छामिनियं सारं केवली सुध केवली वणिदम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तुमं। आचार्य कुंकु स्वामी ने नियम सारजी में महावीर भगवान को याद किया। नमियूण जिणम वीरम। मंगलाचरण में हमने गौतम स्वामी को भी याद किया। आचार्य कुंकु स्वामी अपने को तो याद नहीं कर सकते थे, तो हमने इसलिए उनको भी याद किया। अभी बोले ना मंगलाचरण, उनको याद किया। और जैन धर्मोस्तु मंगलम, ये जैन धर्म क्या है? जैन धर्म किताबों का नाम है, ग्रंथों का नाम है, मंदिरों का नाम है, मूर्तियों का नाम है। ये जैन धर्म क्या है? तो इस लाइन का अर्थ करेंगे, प्रधानम सर्वधर्माणाम। क्यों है प्रधानम जैना धर्माणाम? समस्त धर्मों में, बहुत ध्यान से सुनना, समस्त धर्मों में नजर कहाँ होती है और जैन धर्म में नजर कहाँ होती है? अन्य मतों में दर्शन मंदिर पर हो सकती है, मूर्ति पर हो सकती है, क्रियाओं पर हो सकती है, संस्कृति पर हो सकती है, साहित्य पर हो सकती है। सब धर्मों में आखिर इस जैन धर्म की विशेषता क्या होगी? प्रधानम सर्वधर्माणाम, कौन सी प्रधानता होगी? इस बात को वर्तमान यदि हम शासन परंपरा कहें महावीर भगवान की, तो गौतम स्वामी के बाद वो ध्वज केवल 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 आचार्य कुंकु स्वामी के हाथ में दिखाई देती है। प्रधानम सर्वधर्माणाम। क्या है वो? क्या है वो? है क्या? मंगलम कुंद कुंदारियो। आप कल्पना, मैं तो मैं ही कहूंगा कि नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हो। मनीष जी ने समय सारजी कांटों की डगर, इसमें बहुत उल्लेख किया उनका। आप कल्पना नहीं कर सकते
यदि आचार्य कुन-कुन स्वामी नहीं होते तो अन्य मत में और जैन मत में आपको अंतर समझना मुश्किल पड़ जाता है। मंदिरों का नाम, मूर्तियों का नाम, साहित्य का नाम, प्रवचन करने का नाम, क्रियाओं का नाम जैन धर्म नहीं है। तो जैन धर्म क्या है? वो आचार्य कुन-कुन स्वामी के ग्रंथों से पता लगेगा आपको। शाम को तो मैं पूरा आपको दिखाऊंगा बोर्ड पर ही दिखाऊंगा सारा का सारा। अभी तो आपकी कक्षा प्रारंभ कर रहा हूं, परसों पढ़ाया उससे आगे चलूंगा। छोटी सी झलक बताना चाह रहा हूं आचार्य कुन-कुन स्वामी ने क्या किया। जिस समय सठखंडागम लिखा जा रहा था उसी समय आचार्य कुन-कुन स्वामी को चिंता थी स्वानुभूतिमय रत्नत्रय की। उन्हें इन्फॉर्मेशन की चिंता नहीं थी, उन्हें द्वादशांग की चिंता नहीं थी, उन्हें स्वानुभूतिमय जिन शासन की चिंता थी। नियम सारजी परमागम और समय सारजी परमागम। समय सारजी परमागम में क्या बतलाया वो मैं अभी बताने की कोशिश करता हूं आपको, और नियम सारजी में क्या बतलाया वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अन्य आगम उस समय जो लिखे जा रहे थे सठखंडागम वगैरह, उनकी विषय वस्तु क्या थी? वहां संग्रह नय के प्रयोग चल रहे थे। सठखंडागम वगैरह जो ग्रंथ है वो संग्रह नय के विषय है। चरणान्यों के ग्रंथ संग्रह नय के विषय हैं। और समय सारजी अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नय से शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय तक कैसे जाएं, इस यात्रा का प्रारंभ है। और शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय में कैसे आए वो नियम सार बता रहा है। समझ में कुछ नहीं आया होगा? अरे विकारी परिणाम छूट करके शुद्ध परिणाम कैसे हों, निर्मल परिणाम कैसे हों, छायिक परिणाम कैसे हों, आनंद कैसे हो, यही बताना तो शुद्ध सद्भूत है। अशुद्ध सद्भूत से निकल करके, ये तो मैंने थोड़ी टेक्निकल भाषा बोल दी, आम पब्लिक में इतनी टेक्निकल नहीं बोलूंगा, लेकिन विद्वान है तो बता देता हूं लैंग्वेज। जब सारी दुनिया उस बात की चिंता कर रही थी कि हमारे ग्रंथ बने रहें, वो पूर्व और अंग व्यच्छेद को प्राप्त हो रहे हैं, विस्मरण को प्राप्त हो रहा है, तो सबको चिंता हो रही थी सठखंडागम वगैरह लिखने की, आगम ग्रंथों की। और आचार्य कुन-कुन स्वामी को चिंता थी भाव आगम की, परमागम की, मोक्ष मार्ग की। आप कल्पना नहीं कर सकते। श्रीमद जी ने जो बात कही है उसे मैं यहां पर कह के बताता हूं। समय सारजी परमागम ने ज्ञान की शुष्कता मिटाई, तो नियम सारजी ने क्रियाओं का जड़त्व मिटाया। आप करके देखो रोजाना एक ही पूजा और आनंद करके बताओ। एक ही व्रत, उपवास, नियम, संयम, माला फेरना में आप आनंद करके बताओ मुझे। समय शिखर जी की 1008 बंदना में आनंद करके बताओ मुझे। देहासित आचरण करना मृतक कलेवरवत है। मैं नहीं बोलता हूं, लिखा है ग्रंथों में। मृतक कलेवरवत, रोबोटिक देह की क्रिया जड़त्व है। और नियम सारजी ने हमें आगम पढ़ना सिखाया, आगम पढ़ना सिखाया, संग्रह नय में से अपना माल खोजना सिखाया। पूरा ग्रंथ में जो पढ़ाऊंगा ना वो आज पहले दिन बता रहा हूं आपको। प्रतिक्रमण कैसे करना है वो बताएंगे। परम आवश्यक आवश्यक आवश्यक, जिस पर गुरुदेव का एक प्रवचन हुआ था और सोगानी जी को मिला था आत्मधर्म में। आवश्यक 6 नहीं है, आवश्यक और मैं आश्चर्यचकित हो गए, क्या कह रहे हैं, एक है आवश्यक, हमने तो 6 सुने हैं। आप कल्पना कर सकते हो गुरुदेव श्री का इस प्रवचन को सुनने के बाद क्या क्रांति हुई। बहुत आनंदमय विषय है। जिन लोगों को स्वानुभूति में रंगना हो, उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नार। ऐसी मस्ती की चर्चा इसमें है।
अभी मैं आगे का रिजल्ट बता नहीं रहा हूँ, केवल इतना ही बता रहा हूँ। क्रियाओं में से जड़त मिटाना हो तो नियम सार जी पढ़े बिना नहीं मिटा पाओगे, और समय सार जी पढ़े बिना कोई परमा आगम ग्रंथों में से, सठखंडागम आदि में से, धवला जी में से, और जो सिद्धांत ग्रंथ हैं, तत्वार्थ सूत्र में से आनंद निकाल नहीं पाएगा। आपको मालूम होगा हम आचार्य कौन कौन स्वामी क्यों बोले जा रहे हैं, आदि के आचार्य मंगलम कुंद कुंदार्य क्यों बोले जा रहे हैं, इतने आचार्य भी उनका नाम क्यों नहीं आया, आप कल्पना नहीं कर सकते। बाकी सबने यदि देह की रचना की थी बाकी आचार्यों ने, तो समय सार जी ग्रंथ लिखकर, प्रवचन सार जी ग्रंथ लिखकर उन्होंने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, प्राण प्रतिष्ठा, प्राण फूंक दिए। और समय सार जी जो काम करना चाहता था नियम सार जी ने करके दिखाया। अंतर समझ में आया कोई? समय सार जी में उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव की सिद्धि की, बस इतना काम में खत्म हो गया। समय सार जी का पूरा प्रयोजन खत्म हो गया एक लाइन में। कितने में? उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव। एक लाइन की सिद्धि के लिए, उस ध्रुव की सिद्धि के लिए समय सार जी पूरा समर्पित था। जिन्हें थोड़ी सी जिज्ञासा होगी ऐसा क्या था पता नहीं, विद्वान तो समझ गए होंगे, आम पब्लिक तो कुछ नहीं समझी होगी। बता सकता हूं, आप कल्पना कर सकते हो पूरे समय सार जी परमागम और नियम सार जी परमागम में उन्हें भेद नहीं बताने हैं, प्रभेद नहीं बताने हैं, परिभाषा नहीं बतानी है, नव तत्वों की, प्रतिक्रमण की, आलोचना की, इसके अनुसार कहे नियम सार जी में तो आवश्यक की परिभाषा नहीं बता रहे, वो परिभाषा नहीं बता रहे। आप पढ़ के देखो पहला अध्याय, मैं एक बिल्कुल बीच में ही कह रहा हूं सबसे, सभी लोग नियम सार जी ले लो और आप इसका अध्ययन करो, क्योंकि मैं 1 या 2 पीरियड के अंदर एक चैप्टर करूंगा, बिल्कुल जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता वैसे पढ़ाऊंगा। आप पढ़ के आओगे तो आपको कई गुना लाभ होगा, और नहीं तो शब्द तो सुन ही लोगे। सुन के पढ़ के आओ और सुन के पढ़ो। मैं केवल इशारे कर पाऊंगा, एक एक वर्ड टू वर्ड नहीं चलाऊंगा। मैंने 18 दिन में पूरा प्रकरण लेना है मुझे, और 18 में से भी एक दिन नहीं है अपने पास कल का, तो 16 दिन है हमारे पास। अभी चिंता मत करो, जितने हैं उतने में ही अपन आनंद करेंगे। 32 में से 30 पीरियड भी मिल गए अपने को, तो ये विषय बहुत अच्छे से खोलेंगे। एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूं इसी ग्रंथ में जो पहले अध्याय में है। उन्होंने जब जीव अधिकार लिखा तो जीव अधिकार लिखने के लिए जरूरी था पहले तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की बात की, उसमें निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए और व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की बात की। अब जीव का प्रकरण आया तो निश्चित रूप से उपयोग की चर्चा आई, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। अभी आप देखो ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग की परिभाषाएं देने की उन्हें फुर्सत नहीं, भेद प्रभेद के नाम लिख दिए, फुर्सत नहीं समझाने की। लेकिन एक नई बात बताई, उस नई बात पर इशारा कर रहा हूं। एक बहुत प्यारा शब्द जो बहुत फेमस हुआ, जिसके ऊपर डॉक्टर साहब ने भी अनुशीलन लिखा और गुरुदेव श्री के बहुत सारे प्रवचन हुए, और जब अपने लालू भाई जी थे उस समय तो इसने खूब धमाल मचाई थी इस विषय ने, और उसका नाम था कारण शुद्ध पर्याय। ये कारण शुद्ध पर्याय पूरे नियम सार जी की मास्टर की है। आपको खोजना है, मैं होमवर्क दे रहा हूं, जो बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ रहे हो मेरे पास, केवल सुन रहे हो उनसे तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सुनने वाले सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं होंगे ये भी कह रहा हूं। जो बिल्कुल अधिकारी बन करके सुनेंगे, मैं उनसे कहूंगा कि कारण शुद्ध पर्याय क्या चीज है, किसका नाम है। एक कारण शुद्ध पर्याय के अपर नाम से भरी पड़ी हुई है नियम सार जी। नियम सार जी का हर चैप्टर कारण शुद्ध पर्याय से भरा हुआ है। एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, यदि संभव होगा तो अभी पर्दे पे दिखा कर उसी की व्याख्या करूंगा आखिरी की 15 मिनट, और नहीं तो मैं यहां से पढ़ के तो सुनाऊंगा ही आपको।
बहुत प्यारे शब्द हैं, उन्हें सुनना ही है हमें बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि पूरे नियम सार जी की मास्टर की है वो, जो इसे मैं पर्दे पे दिखाऊंगा अभी, है ना। पर्दे पे कोई दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा तो ठीक, नहीं तो यहाँ से पढ़ के सुनाऊंगा और आप जा करके सुन लेना, पढ़ लेना। बस अभी देखो, इधर देखो, इधर देखो, उधर कहीं नहीं देखो। क्या आपने कहीं ऐसा नाम सुना है? कारण शुद्ध ज्ञानोपयोग, कारण शुद्ध दर्शनोपयोग, कारण शुद्ध ज्ञान पर्याय, कारण शुद्ध दर्शन पर्याय। किसी ग्रंथ में इस तरह से उल्लेख नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा। बस यही विशेषता दिखाने के लिए मैं खोल रहा हूं इस चैप्टर को, बाकी तो आप पढ़ ही लोगे, समझदार हो। फिर से ये कारण क्या होता है? कारण बोलूं थोड़ा सा, बीच में ही बोल देता हूं, फिर पढ़ के सुनाऊंगा जो तो सुनाऊंगा ही आपको। उस कारण शुद्ध पर्याय की महिमा करने के लिए 10वें कलश में कहते हैं अनुत्तम। अनुत्तम क्या होता है जी? उत्तम का विलोम क्या हो सकता है? क्यों उत्तम का विलोम क्या होता है? अनुत्तम। दादा ने एकदम बिल्कुल सरल कर दिया है। आप चाहो तो दादा की प्रति लेकर के पढ़ेंगे तो एकदम समझ में आएगा आपको। चलिए पाठ करके सुनाता हूं मैं। 10वां कलश की बात चल रही थी, अनुत्तम। अनुत्तम का विलोम उत्तम का विलोम अनुत्तम नहीं है। आचार्य देव ने बड़ा सुंदर प्रयोग किया है, अनुत्तम अन्य उत्तम नहीं है। इससे बढ़िया, इससे उत्तम, निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, निश्चय उत्तम। कारण शुद्ध पर्याय से उत्तम। पूरे नियम सार जी में आप कारण शुद्ध पर्याय के दूसरे नाम ढूंढेंगे, उसका एक नाम मैं बताता हूं जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है, सहज। सहज ज्ञान स्वभाव, सहज दर्शन स्वभाव। क्या क्या प्रयोग किए देखो। शुद्ध ज्ञान, अशुद्ध ज्ञान, एक देश प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष, ये सब तो आपने पढ़े सुने हैं, परोक्ष वगैरह। और ये शब्द कितना नया है, मेरे ख्याल से पूरे जिनागम में केवल यही प्रयोग किया गया है। कौन सा? सहज शुद्ध, सहज शुद्ध ज्ञान, सहज शुद्ध चारित्र। तो 10वां क्लास देखो, मैं पढ़ के सुनाता हूं। विपर्यास से रहित अनुत्तम रत्नत्रय को, पाकर मैं तो वर्ण करूं शिव रमणी को, प्राप्त करूं मैं निश्चय रत्नत्रय के बल से, अरे अतीन्द्रिय शरीरी आत्मिक सुख को। विपर्यास से रहित अनुत्तम, अनुत्तम, इससे उत्तम और दूसरा कोई नहीं, इसका नाम अनुत्तम। उत्तम का विरोध तो खराब होना चाहिए ना। उत्तम, उत्तम का तो विलोम क्या होना चाहिए? खराब। तो अनुत्तम माने खराब थोड़ी कह सकते हैं, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं यहाँ पे इससे बढ़िया नहीं है। इसका मतलब क्या निकला? ध्यान से सुनना, क्यों लिख रहे हैं अनुत्तम। व्यवहार रत्नत्रय को, व्यवहार रत्नत्रय को अनुत्तम कह रहे हैं और इसको उत्तम कह रहे हैं। निश्चय रत्नत्रय को स्वभाव में, स्वभाव की श्रद्धा में आत्मा हूं, इसका श्रद्धान, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, और मैं आत्मा हूं इसका आनंद, ये विश्व में उत्तम है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। व्यवहार रत्नत्रय को अनुत्तम, रहित, रहित अनुत्तम। क्या कह रहे हैं, गजब। इसकी पूरी चर्चा होगी, इसी टॉपिक को लेकर पूरे आगे की गाथाएं चलेंगी, पूरे अगले चैप्टर चलेंगे। ये इसको ध्यान रखना।
इससे बढ़िया कुछ नहीं है। 2 बार कह रहे हैं, इससे बढ़िया अनुत्तम जिस विपर्यास से रहित है। विपर्यास से रहित परसों चलाया था मैंने थोड़ा सा, आपने उसमें पढ़ा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, विपर्याय रहित, विपरीत अनध्यवसाय से रहित। यहाँ क्या कह रहे हैं, व्यवहार रत्नत्रय में तो विपर्यास होता है, हो सकता है, होता है, लेकिन स्वभाव के संवेदन में विपर्यास नहीं होता। ऐसे रत्नत्रय को पाकर मैं तो वर्ण करूंगा। ये सब बढ़िया अच्छी भाषा है शिवरमणी को। अगला कलश दिखाता हूं, देखो आप। सबसे पहले ये सब पढ़ना बड़ी सरल है। एक देखो कितना गजब है, नहीं कृत उपकारम साधवो विस्मरंती, पेज नंबर है 23। आप्त वगैरह को याद किया, आप्त, आगम, धर्म, इसको याद किया, उनको परिभाषित किया बहुत सुंदर तरीके से। एक गजब बात बोली। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम तो नहीं कृत उपकारम साधवो विस्मरंती, साधु पुरुष, श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ साधक, भद्र जीव तो यदि कोई उपकार करते हैं तो हम उनको भूल सकते नहीं है। सम्यक दर्शन करने के लिए देश शास्त्र गुरु का स्मरण करना, जिनका उपकार है उनका स्मरण करना। तो क्यों करना ये बताया, बहुत चर्चा है अच्छी जोरदार। 15 नंबर की गाथा निकालोगे बेटी? हाँ, एक 11वां कलश देखो जरा, 11वां कलश, पेज नंबर 18 निकाल रहे हैं तो निकालना। बहुत प्यारे प्यारे कलश हैं, देखिए। फिर से बोलूं, जब तक निकल रहा होगा तो आप देखना, 11वां नंबर निकल जाए तो इशारा ऐसे कर देना। क्या मस्ती की कलश है, देखो सब। ये हम अभेद रत्नत्रय, शुद्ध रत्नत्रय, अभेद में ध्रुव भगवान आत्मा की मस्ती करें तो क्या फायदा होगा, नहीं करें तो क्या लॉस हो जाएगा। सावधान। हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, रोज शिविर में भी आते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, सब करते हैं। आचार्य देव कह रहे हैं यदि ये काम नहीं करती हो तो क्या लॉस होगा, और ये करते हो तो क्या होगा। रत्नत्रय की परिणति से परिणमित आत्मा, श्रमण जनों के लिए सहज यह मोक्ष मार्ग है। दर्शन ज्ञान चरित भिन्न नहीं है, जो जाने वह भव्य। हमें नहीं मालूम, भव्य की भी परिभाषा दे दी, और जो नहीं जानता है, जानने वाला, हाँ क्या क्या लिखा है, वो जननी के उदर में नहीं आता, माने जन्म नहीं होता उसका। बढ़िया लाइन पे नजर गई है आपकी। दर्शन ज्ञान चरित आत्म से, फिर से बोलो, दर्शन ज्ञान चरित आत्म से भिन्न नहीं है। अभी समझ में कुछ नहीं आया आपको? समझना, जो सम्यक दर्शन करना चाहते हैं और ये कहते हैं मैं आत्मा हूं, वे आत्मा को नहीं जानते, और जो आत्मा को नहीं जानते वो सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं है। फिर से बोलो, क्या बोल रहा हूं? एक तो कह रहे हैं हम समझ गए, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, भगवान आत्मा हूं, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, देह मिला गए, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। अब तो समझ में आ गया मैंने क्या कहा। पंडित जी, आत्मा को तो हम समझ गए, हम भगवान आत्मा है, हम ध्रुव है, हम गायक हैं पूज्य गुरुदेव साहब के प्रताप से, परंतु सम्यक ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, याद नहीं रहता, सुनते पढ़ते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता।
ये उसी कोटि के अपराधी हैं जो आत्मा को जानने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं जानते। भाई साहब क्या कहूं आपको, सम्यक ज्ञान के चमत्कार का नाम केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। उल्टा मत पकड़ना, जो मैं कह रहा हूं मेरा अभिप्राय पकड़ना, नहीं लड़ने आ जाओ मेरे से। सम्यक ज्ञान 5 प्रकार की विशेषताओं के ज्ञान का नाम नहीं है। इसमें जो आया है ना भेद गाथा में, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग के भेदों में, वहां लिखा है सहज शुद्ध ज्ञान, सहज शुद्ध ज्ञान, सहज शुद्ध ज्ञान। ये कौन सा है सहज शुद्ध ज्ञान? वो है कारण शुद्ध पर्याय। अभी मैं कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा करूंगा, बुटना मत बीच में। सहज शुद्ध ज्ञान क्या है? वो जो कभी मलिन नहीं हुआ, जानते ही सम्यक ज्ञान हो गया। श्री भूति मुराज को कोई पंडिताई नहीं आती थी, फिर भी उन्हें सम्यक ज्ञान हो गया। आपको पता है, बोलूं थोड़ी भाषा अच्छी विद्वान लोगों के बीच में, सठखंड आगम आदि सम्यक ज्ञान का वर्णन नहीं कर रहे थे। सम्यक ज्ञान का वर्णन आचार्य कौन स्वामी कर रहे थे। जो आत्मा को जानता है उसका नाम सम्यक ज्ञान है। दौलत राम जी ने इसी का अनुकरण किया है। आप रूप को जान पनासो सम्यक ज्ञान कला है, पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चा। मैं जानता हूं आपको कुछ समझ में नहीं आया, मैंने काय पे वजन दिया। जब आप मिल गया तो अब खोजने को बचा क्या? नहीं, आप तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं, फिर दे मिला। मुझे तो लगता है जैसे युधिष्ठिर के मामले में आता है ना, ऐसे एक नाटक लिखा जाए इसके ऊपर छोटा सा। फिर से समझो, फिर से पढ़ो क्या लिखा है। दर्शन ज्ञान चरित आत्म से, आत्मा से। जिसने आत्मा को जाना उसने तीनों को जाना, तीनों को पाया। जो आत्मा हूं इसमें मस्त हो गया, उसे तीन की ढूंढना बंद हो गई, तीन की खोजना बंद हो गई, तीन बचे ही नहीं। तो सब फिर तीन कहे कागू थे कि पप्पू खिला दे। मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। देखो दृष्टांत देके समझाता हूं, दृष्टांत की वैसे जरूरत नहीं, फिर भी दे देता हूं आपको। बोलो भाई, एक व्यक्ति को, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति को पिता का दर्जा भी मिलता है, नाम मिलता है, पुत्र का नाम भी मिलता है और मामा का नाम भी मिलता है। तो एक व्यक्ति में क्या बदलता है? कुछ बदलता है? तीन एंगल से तीनों नाम सिद्ध हो जाते कि नहीं हो जाते? व्यक्ति तो एक ही है। ऐसे तीन एंगल से तीन बात बताई है, लेकिन आत्मा तो आहा रत्नत्रय के प्राण तो मैं हूं, मैं हूं, और मैं हूं तो अब रत्नत्रय की जरूरत। अब ये मैं पूरे दिन ही चलाऊंगा अभी तो। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी बहुत लोग मिलते हैं, पंडित जी आप बाल से बारी की चर्चा कर लो ध्रुव भगवान आत्मा की। तद्दन जुदो 6 पर्याय थी, पर्याय इन्हें अर्थोज न थी, सब समझा दोगे आप। ऊपरी तरंता सब कुछ बता देंगे, संवेदन न थी। आत्मा अनुभव में आता नहीं। आत्मा, गुरुदेव श्री ने कहा था, यदि आत्मा अनुभव में नहीं आए तो जीव जड़ हो जाए। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल बद्धाने अनुभव में आ रहा है, और तुम क्या डिमांड कर रहे हैं? अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव कैसे हो रहा है ये पकड़, अनुभव में आ रहा है भगवान आत्मा, ये आइडेंटिफाई कर। आत्मा का अनुभव करने की जरूरत नहीं है, आत्मा के अनुभव करने की कोशिश मत कर। अब देखो उल्टा उल्टा लग रहा होगा। हम तो सब मुमुक्षु हैं, हम तो सम्यक दर्शन करने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, पप्पू को ऐसे ही समझाती हैं, लेकिन जब पप्पू बड़ा होता है तो फिर सम्यक दर्शन। गुरुदेव श्री ने कितनी सुंदर भाषा बोली है।
सम्यक दर्शन थतु नथी समझाय छे। अब ये हो बिजली चमकने वाली बात। भेद रत्नत्रय के बीच में से अभेद रत्नत्रय की चर्चा कम आती है, वो है बिजली चमकने जैसी बात। 1 घंटा मूसलाधार बरसी लेकिन बिजली चमकी उसमें, समझ गए वो सुई धागा बाबू भाई जी का। बाबू भाई जी बोलते थे सुई धागा लेके तैयार बैठो। अब तो वैसे देख रहे बिजली कहाँ चमकी, और चमक गई तो फिर से ध्यान से सुनो, भेदों के द्वारा समझाते हैं लेकिन परिणति तो अभेद ही होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे 3 नहीं है। 3 नहीं है का मतलब है ऐसे बैठ के सम्यक दर्शन होगा, फिर पढ़ते 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 क्षोभसम बढ़ जाएगा पंडितों जैसा, तब सम्यक ज्ञान होगा, और एक दिन यथाख्यात होगा। अब मर गए बेटा तुम। ये 3 लक्षण के द्वारा तुम्हारी पार ही नहीं मिलेगी। क्यों? इतने सास तुम पढ़ नहीं पाओगे, पंडित जी तुम बन नहीं पाओगे, शैली है होगी नहीं तुम्हारी ख्याति नहीं होगी, और जब तक ख्याति नहीं तो आत्मख्याति नहीं। उल्टा उल्टा रास्ता पकड़ लिया आपने। ओहो, 8 साल का बालक, बुद्धेश्वरी कैसे फरमाते थे, 8 साल का छोकरा आत्मा ने ओढ़ की सके, आत्मा का अनुभव कर सके। तो ऐसे यहाँ पे आत्मा, ये लाइन पकड़ना, भाई अंडरलाइन कर रहा हूं इसके लिए, बिजली चमकने जैसी बात है, आत्मा से भिन्न नहीं है। लेकिन पंडित जी हमने तो अणुव्रत लिया ही नहीं। अरे अणुव्रत तो सम्यक चारित्र की फूल हैं, फूल समझते हो? सम्यक चारित्र तो स्वरूपाचरण चारित्र पहले ही हो गया। मैं आत्मा हूं, इसका जो आनंद है ना, इसका नाम चारित्र है। आप रूप में लीन रहे, मस्ती आ रही, उपयोग मग्न हो रहा है, यह चारित्र है। चारित्र करने के लिए आचरण नहीं होता है, चारित्र के बल पर आचरण कंट्रोल होता है। कुछ बोला मैंने? चारित्र आचरण के कंट्रोल का नाम चारित्र नहीं है। आनंद होने पर कंट्रोल होता है प्रवृत्ति में। नहीं समझ में आया होगा? आनंद होने पर आनंद होना चारित्र है, और फिर बाहर में जो तुम्हें दिखाई देता है तो भैया कुछ करते ही नहीं है। कुछ नहीं करने का नाम चारित्र नहीं है, आनंद का नाम चारित्र है। अब 2-3 बार बोल दिया लेकिन समझ में नहीं आया तो दृष्टांत देता हूं। बोलो भाई, जिस बच्चे की इंटेलिजेंसी हो और टॉप करना है यूनिवर्सिटी में, और परीक्षा की तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अथवा पेपर दे रहा है, उस समय वो दत्त चित्त है, इसको कहते हैं दत्त चित्त। बताओ उसका उपयोग कहाँ कहाँ जाता है? बोलो बोलो। उसी के बगल में, खराब दृष्टांत, उसी के बगल में एक सुंदरी लड़की, विश्व सुंदरी लड़की भी एग्जाम दे रही है। उसने वो लगा रखे, क्या लगा रखा? इत्र, इत्र क्या बोलते हैं, फूम ऐसे सब लगा रखा है। तो ये लड़का कितनी बार देखेगा? ओहो ओहो, ऐसे करेगा। क्यों? इसका उपयोग भटक क्यों नहीं रहा है परफ्यूम में, लड़की में, और जगह लगा। जब इतने अच्छे में नहीं भटका तो कहां भटकेगा? वो तो मग्न है, उसे खबर नहीं कौन है, उसे खबर। प्रवृत्ति रोक करके आनंद नहीं किया। पकड़ में आया? आनंद करने पर प्रवृत्ति रुकी। डफर सिस्टम में भोजन करने जाओ, डफर सिस्टम में बहुत बढ़िया आइटम मिल गया तो उसे खाने में ऐसे मग्न हो जाती हैं, आगे बढ़ के ही नहीं देखती और क्या है। अब अरे और देखो, और देखो, तो और देखने कब गया वो? और देखने कब गया? अब मन पसंद मैसूर पाक यहीं मिल जाए तो छाछ देखने कौन जाए? मस्त हो गया। ऐसे मैं आत्मा हूं, इस आनंद का नाम चारित्र है। चारित्र के नाम पे, स्थिरता के नाम पे, स्वरूप स्थिरता के नाम पे, स्वयं संवेदन के नाम पे कंफ्यूज मत हो। अभी भी मैं जानता हूं कुछ समझ नहीं आया, बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं परसों कहा था रात के प्रवचन में, इसी कक्षा ली थी, पर पहली कक्षा हो गई इसकी, कि सबसे कठिन है भाववाचक संज्ञा समझाना। स्वयं संवेदन भाववाचक संज्ञा है, आनंद, चारित्र, श्रद्धा, ज्ञान, ये सब भाववाचक संज्ञा है। सुनोगे? मैं केवल बिजली चमका रहा हूं, समझ जाओ तो समझ जाओ,
मैं ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा, बिजली चमका रहा हूं, खुद ही कह रहा हूं। आत्मा का होना मात्र यदि तुम आनंद कर सकते हो तो रत्नत्रय तुम्हारे पास है। आत्मा का होना मात्र, कैसा होना नहीं कह रहा हूं, सम्यक दृष्टि होना, मिथ्या दृष्टि होना, ये नहीं कह रहा हूं। होना मात्र, मात्र एग्जिस्टेंस, त्रिकाल अस्तित्व, त्रिकाल ध्रुव, अप्रभावी ध्रुव, सुरक्षित ध्रुव, कर्मों से भिन्न, कर्मों से अप्रभावी, कसायों से अप्रभावी, कर्म आत्मा का होना ही तेरे को आनंद देता हो तो रत्नत्रय हो गई। और आत्मा का पर आत्मा तो त्रिकाल है, वासक का, वो तो हम भी जानते हैं। परम शुद्ध निश्चय नय को विषय तो एक इंद्रिय में भी तो वासक का। क्या करना है बोलो, बोलो क्या करना है? निबोध में भी था। अच्छा था, हम क्या करें? तेरे को अपने एग्जिस्टेंस का पता तो नहीं था ना, तुझे अपने त्रिकाल का अस्तित्व की खबर है। इसका नाम रत्नत्रय है, इसी का नाम स्वयं संवेदन है। ऐसे बैठ करके कुछ करोगे तो मैं कुछ नहीं कह रहा, बात तो सरल है। देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि में कितने घंटे लगते हैं? मुझे बताना कैलकुलेट करके कितने घंटे लगते हैं? कितना बड़ा अंतर्मूर्त है जी, बहुत छोटा, 1 सेकंड में काम निपटता है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में असंख्यात अंतर्मूर्त हैं। ऐसे नहीं समझना 10-10, 5-5 मिनट वाला अंतर्मूर्त। 70 कोड़ा कोड़ी फट सेकंड में। अभी अपन ऐसे पढ़ रखा, 70 कोड़ा कोड़ी, 1 कोड़ा कोड़ी का गड्ढा डॉक्टर साहब भी नहीं खोद पाए। डॉक्टर साहब भी यही कहते थे, भैया से पूछ लेते संजीव गोदा से, गड्ढा कितना बड़ा होता है वो? कितने लाख योजन का? इतने भाई, इतने का, इतने हो ठूस क्या, और एक बाल का इतना, दूसरा टुकड़ा नहीं, ठूस क्या, ठूसना समझते, ठूसना। चक्रवर्ती की सेना निकल जाए ऐसे, और फिर निकालो 100 साल, 500 साल में एक, कितना मुझे अब नहीं पता है, निहायत होगा, हम क्या करना। अरे भाई साहब 70 कोड़ा कोड़ी लोहे का पहाड़ नहीं है, लोहे का पहाड़ नहीं, बिल्कुल निकाल देना दिमाग में से। रुई का पहाड़ है, चिंगारी लगी फक। मेरे पास इससे ही बढ़िया दृष्टांत है आजकल, इससे ही बढ़िया दृष्टांत है। पहले जमाने में तो रुई थी, कपास थी, मेरे पास तो बहुत अच्छी चीज है, एलपीजी गैस, फक निपट गई। कितनी देर में निपटेगी एलपीजी का सिलेंडर? क्या धरा है इसमें? पंडित जी ऐसे मत बोलो। आपको पता है सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन क्या होता है? हीरा को कांच मानना ये 70 कोड़ा कोड़ी है, और हीरा को हीरा मानना 70 कोड़ा कोड़ी ध्वस्त। कितने घंटे लगेंगे हमें? समझाओ मुझे, कितने घंटे लगेंगे हमें? गुरुदेव श्री दृष्टांत देते थे, गुरुदेव श्री, लंबा है, मैं उतना लंबा तो नहीं देना चाह रहा, गुरुदेव श्री देते थे, याद होगा आप सबको जिन्होंने सुना होगा गुरुदेव। एक आदमी अपनी प्रेमिका से मिलने रात को 12 बजे खेत में गया, सुना है दृष्टांत, गुरुदेव ने दिया है। तो कैसे जाए, अब उस समय लाइट तो थी नहीं, तो वो इंतजार कर रहा है। तो उसने कहा था मैं टार्च लेके, वो लालटेन लेके आऊंगी। सोचिए अपने निकले, उधर से उसे इशारा मिल गया लालटेन वाली का, सो वो उधर से आ जाएगी देख दाख के, रात को मिलना था। संयोग से जी निकल के गया, और इसकी मम्मी को ये लगा, अम्मा को, क्या बोलूं क्या बात है, खेत में अकेला गया, किसी परेशानी ना हो। सो वो लालटेन लेके आ गई। अब उसकी प्रेमिका आप आती, उससे पहले लालटेन धारनी चली आ रही हो। कौन आ रही? माता जी। गुरुदेव ने दृष्टांत दिया सम्यक दर्शन का जी। वो लालटेन लेके वो आ रही थी, तो ये बिल्कुल काम से भर रहा था, बिल्कुल उसे देख देख के वासना से भर रहा था, आएगी और आ गई, और मजा आ जाएगा, ऐसे करके खूब जो हो सकता है वो पूरा। और एकदम बोली राधा, तो माँ नहीं समझ पाई जी क्या कह रहा है। कहा बेटा क्या बात है? सुनते से ही आश्रय निराश्रय को प्राप्त हो गए।
जैसे ही माँ का स्वर सुनाई दिया, वो जो आश्रम था वो निराश्रय को प्राप्त हो गया। ये दृष्टांत दिया है गुरुदेव ने। कहाँ है 70 कोड़ा कोड़ी? अब फिर से सुन लो, दर्शन मोहिनी का बंद इससे होता है कि आत्मा होवा छतः तू स्वीकार नहीं करता, इससे दर्शन मोहिनी का बंद होता है। और जितना नहीं स्वीकार करता उतनी विराधना होती है। अब 70 कोड़ा कोड़ी अब खिंचेगी गाड़ी। यहां तो एक भी 70 कोड़ा कोड़ी वाला नहीं है, वो आ ही नहीं सकता। अपन में से कोई है ही नहीं। अब तो इतनी सी गैस बची, फुक कहा धरा है, गुरुदेव की भाषा में बोलो, भुक्को उड़ी जाए। क्या बोलते थे? क्या उड़ जाए? भुक्को समझते हो? कर्मों का भुक्का से नहीं समझते? इतना बड़ा लड्डू बनाओ बूंदी का, बेसन का, किसी का, और फुल पावर से दीवार पे दे मारो, जो होगा उसका, उसी का नाम भुक्को उड़ी जाए। एलपीजी में एक चिंगारी लगा दो, वो लाइटर से भुक्को उड़ी जाए। अरे प्रभु, फिर से सुन, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अस्तित्व की हयाती जिसे मंजूर है, उसका नाम रत्नत्रय है। इसी का नाम स्वयं संवेदन है। इसी का नाम तुम्हें जो रखना है रखो, हमें नहीं मालूम, तुम्हें जैसे करना है वैसे करो। आई कथमपि व्रतवा। लेकिन बात तो बाबू भाई जी क्या बोलते थे, उनके प्रवचनों में बहुत आती थी एक लाइन, आजे मानो काले मानो हजार भाव बाद मानो मानवतो। यही पड़े। कितनी सुंदर लाइन थी। इस पर गौर करना भैया, मैं इतना ही बोल सकता था इस पर। अगला कलश देख रहे पर जल्दी जल्दी मैं बहुत सारी चीज छोड़ दी, मैंने बता दिया आपको। एक 8वीं गाथा निकालेंगे अपन, बहुत प्यारी गाथा है, बहुत प्यारी गाथा। मैं केवल जरा सी जानकारी देना है उसमें, मुझे पढ़ के सुनाऊंगा, बहुत प्यारी। और ये आ गया 8वीं गाथा। इस 8वीं गाथा में जो कुछ लिखा है, 8वां कलश यानी गाथा, गलत बोल रहा हूं, पढ़े। पूर्वा पर दोष, हरिगीत बोलना बेटे, हरिगीत बोलो। पूर्वा पर दोष बिरहित बचन जिनवर देव के। कैसे? इसका बहुत सुंदर आगम की चर्चा चल रही है इसमें, तो इसके ऊपर एक बहुत प्यारा भजन बनाया है अपने अजित अचल ने, ग्वालियर वालों ने, जो आप गाते हो सबको याद होगा। शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, इसी कलश का ट्रांसलेशन है। आपको कलश पढ़ना है, पेज नंबर 28 निकालना बेटे स्क्रीन पर। देखिए, भव्य जीवों के द्वारा कर्ण रूपी अंजलि से पीने योग्य अमृत, मुक्ति सुंदरी के मुख का दर्पण। भजन याद आ रहे? भक्ति। मुक्ति बधू के मुख का दर्पण, है ना? आगे देखो, सहज बैराग रूपी महल के शिखर का शिखामणि, जो कभी ना देखे गए मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी, और काम भोगों से उत्पन्न होने वाले अप्रशस्त राग रूप अंगारों से सीखते हुए राग रूप अंगारों द्वारा। यहां लिखा देखो, महाक्लेश, सभी दीन लोगों के महाक्लेश का नाश करने में समर्थ, सजल मेघ बरसाए जिन। इसमें क्या लिखा है? सजल मेघ अर्थात पानी से भरा हुआ बादल है। कौन? आगम। आगम क्या कहें, आपको समझ में तो नहीं आया होगा इतनी जल्दी पढ़ने में। ये जिनवाणी माता के जो प्रवचन होते हैं ना, आपको महाभाग से सुनने मिलता है कि हूं परमात्मा छू, काने पढ़ना दुर्लभ है बापू। जरा उस समय की कल्पना करो, बादल आते तो थे लेकिन बरसते नहीं थे, और पूज्य गुरुदेव श्री के बाद बादल भी थे और बरसे भी। पहले शास्त्र बादल, शास्त्र आगम था तो
पेटियों में बंद, अलमारियों में बंद, लेकिन अब तो वे छा गए। साल भर में मोक्ष मंडल में कितने शिविर लग जाती सो साथी देखी सरित ने, करुणा विना हृदय करी। करुणा विना, करुणा से भरा हुआ भीगा हुआ हृदय प्रभु आपने बरसा दिया। काय पे बरसा दिया? जिस राग रूप अंगारों से तू जल रहा था, कसाय से तू जल रहा था, अप्रशस्त रूप अंगारों से सीखते हुए दीन लोगों को मोह राग देश मिटाने का समर्थ ऐसा बरसात हो गई, जिनवाणी सुनने मिल गई। ये कोई अद्भुत 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 बात है। ये उसको ले ले, ठीक। आगे देखो भैया, अभी समय तो हो रहा है, 1 घंटा लेना चाह रहा हूँ, ले लूँ? बोलो भाई, थोड़ा सा बहुत अच्छा। अब वो मूल मुद्दे की बात पढ़ाना, 15 नंबर की गाथा निकालो बेटे, और इसमें जो एक बहुत अच्छा पॉइंट है वो मुझे खोल के दिखाना है इसमें से। चलो, इसमें समय लगेगा, मैं आपको पर एक चीज शॉर्ट में समझा के अभी बंद कर रहा हूं, समय हो रहा है, बाद में बताता हूं शाम को आपको। कारण शुद्ध पर्याय क्या है? एक मैंने शुरू में कहा था ना, कारण शुद्ध पर्याय। बोलो भाई, सरल शैली में समझना है कि कठिन? सरल समझाऊं? बहुत ही सरल है। 2 बातें बता करके छुट्टी कर रहा हूं बिल्कुल। कारण शुद्ध पर्याय, इसको जान करके प्रसन्न हो जाओ। गुरुदेव श्री के हवाले से बता रहा हूं, उन्होंने जो जो समझाया उसका सार। कारण शुद्ध पर्याय की श्रद्धा होते ही निर्विकल्प स्वयं संवेदन होता है। निर्विकल्प स्वयं संवेदन होता है। कारण शुद्ध पर्याय का निर्णय होते ही, 2-3 बार इसलिए बोलते हैं कि आपको हाईलाइट हो जाए अर्थ। अब मैं अर्थ कर रहा हूं। शुद्ध पर्याय का कारण, कारण शुद्ध पर्याय माने शुद्ध पर्याय का कारण। शुद्ध पर्याय का कारण त्रिकाल मौजूद है। तू शुद्ध पर्याय की चिंता मत कर, ये निर्विकल्प स्व संवेदन है। मैंने बिल्कुल सरल भाषा में बोल दिया, पकड़ गए हो तो फिर से बोलूं क्या? पर्याय शुद्धता का कारण त्रिकाल मौजूद है आत्मा में। केवल ज्ञान पुद्गल में नहीं होता, जीव में होता है। जीव के ज्ञान गुण में होता है, तो ज्ञान गुण में होता है ना, ये उसका कारण शुद्ध पर्याय है। त्रिकाल हयाती जिसको कहते हैं ना, ज्ञान 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 ज्ञान, त्रिकाल हयाती। प्रश्न खड़ा किया है, फिर पर्याय क्यों कहते हो इसको? क्योंकि भेद को प्राप्त हुआ इसलिए पर्याय कहते हैं। एक समय की पर्याय को पर्याय कहते हैं, और भेद को प्राप्त कर दोगे तो भी पर्याय कहते हैं। फिर से बोलता हूं, कारण शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय का कारण सदा तेरे पास है, और जहां कारण होता है वहां कार्य होता है। तू कारण का विश्वास कर, कार्य हो गया। जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, क्या करूं? बहुत सरल है, एकदम सरल। तुम क्या माने बैठे हो सम्यक दर्शन का कारण? पूछने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं ही बता दूं जल्दी जल्दी। जब मैं बैठूंगा तब होगा, इसके लिए मना कर रहे। ये नहीं है बैठूंगा, नहीं नहीं, अभी इतना अच्छा प्रोजेक्ट सुना है ना, तो यहां तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ऊपर में भगवान की साक्षी में अकेले में बैठ जाऊंगा, कोई नहीं होगा, और एकाग्रता से उपयोग को ले ही जाऊंगा। आज जो काम कभी नहीं किया आज कर ही लूंगा। कर्तव्य में से नहीं होता, क्रिया में से नहीं होता, पठन में से नहीं होता, पाठन में से नहीं होता, तीर्थ यात्रा में से नहीं होता। पूरा का पूरा 70 कोड़ा कोड़ी गिरा दिया। जो है वो 70 कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी समझते हो? एक ध्रुव को भूल कर तू जहां जहां से सम्यक दर्शन करना चाह रहा, केवल ज्ञान करना चाह रहा,
निर्मल पर्याय करना चाह रहा, उन सबको 70 कोड़ा कोड़ी कहा है। एक को भूल करके 70 कोड़ा कोड़ी, इसको जानते सही 70 कोड़ा कोड़ी ध्वस्त। क्यों? आपको सम्यक दर्शन हो गया? ध्यान तो किया ही नहीं आपने। मैंने कर लिया ना कि मैं ध्रुव हूं। ध्रुव के ज्ञान का नाम ध्यान। ध्रुव इसमें लिखा है साहब, जो अभेद सम्यक रत्नत्रय की बात आएगी ना, अभेद रत्नत्रय की चर्चा आई इसमें, मत तीनों की परिभाषा दी है। इस एक का ही अभेद का विश्वास, ध्रुव का विश्वास, ध्रुव का ज्ञान और ध्रुव की लीनता। लीनता माने आनंद। अनुष्ठान शब्द लिखा है, अनुष्ठान। अनुष्ठान क्या होता है? ये सोचना क्या होता है? जिसका अनुसरण करके ठान लो कि मैं ध्रुव हूं। ठान अनुसरण करके ठान ले, इसका नाम अनुष्ठान। क्रियाकांड का नाम अनुष्ठान थोड़ी है। लगा लेना, मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं। मेरी चर्चा पूरी हो गई कारण शब्द पर्याय की। अब क्या फायदा हो गया? ओहो, पराश्रित कमियां हो सकती हैं। उपयोग की चर्चा पढ़ना, स्वाश्रित शब्द आएगा वहां, स्वाश्रित। पराश्रित नहीं आया, असहाय आया है। ये क्या है असहाय और पराश्रित? रहित, पराश्रय रहित। पढ़ना, मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूं फिलहाल तो। तो ये कैसा हो गया? कारण शुद्ध पर्याय माने शुद्ध पर्याय का कारण सदा मेरे में है। अब मेरा उपयोग कहीं नहीं भटक रहा, तो निर्विकल्प स्वयं संवेदन हो गया। विचार करना। ओम नमः शिवाय।